27 अक्टूबर 2013 का वह काला दिन शायद ही कोई भूले होंगे। ये वही शौचालय है जहां पर 27 अक्टूबर 2013 को जब गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था और नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, जहां पे सबसे पहले कह सकते हैं कि 27 अक्टूबर को जो बम ब्लास्ट हुआ था वो सबसे पहले पटना जंक्शन पे हुआ था और पटना जंक्शन का ये करबिगहिया छोर जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे है और ये शौचालय है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यही वो शौचालय है जहाँ पे मानव बम बनाया जा रहा था और मानव बम बनाने के दौरान ही मिस हुआ और वो बम फटा जो लगभग 10 से 10:30 के करीब था। और ये वो शौचालय है जहाँ पे आज ही के दिन कह सकते हैं कि बम ब्लास्ट जिस तरह से हुंकार रैली का आयोजन हुआ था और हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी को शामिल होना था और उनके शामिल होने से पहले ही पटना जंक्शन का ये शौचालय में मानव बम बनाया जा रहा था और ये मानव बम बनाने के दौरान ही बम ब्लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो काला दिन था वो आज भी लोग जान करके उसके बारे में सुन करके कहीं ना कहीं उनका शरीर जो है सिहर जाता है। और ये बात अक्सर सवाल के घेरे में रहती है कि जब इतना बड़ा आयोजन था, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसमें चूक थी। लेकिन पटना जंक्शन के बाद जो नरेंद्र मोदी के सामने एक पर एक बम ब्लास्ट गांधी मैदान में होता रहा और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बम आखिर कहाँ फट रहा है। भीड़ इतनी थी, गांधी मैदान में जितनी भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ सड़कों पर भी था। पटना जंक्शन बम ब्लास्ट के बाद गांधी मैदान में एक एक करके कई बम ब्लास्ट हुए, कई लोग घायल हुए, कई लोग जान भी गंवाए। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस हुंकार रैली से कई लोगों ने सबक भी सीखा। रैली में अब काफ़ी भीड़ कम आने लगी है और कई कई सैकड़ों लोग ने घायल हुए जिनको पीएमसीएच में और कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और पूरी तरह से कह सकते हैं कि भगदड़ मचा हुआ था। पूरा शहर उस दिन राजधानी पटना बम ब्लास्ट से पूरा भगदड़ मचा हुआ था। लोग पूरे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन लोगों में नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली और मोदी को सुनने के लिए पूरा बिहार इंतजार कर रहा था और मोदी बम ब्लास्ट के बावजूद भी पटना गांधी मैदान में पहुंचे और उनके सामने एक पर एक बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस हुंकार रैली की जब यादें आज फिर से एक बार झकझोरती है तो फिर भी मन कांप जाता है उस मंजर को देख करके कि शायद इस तरह का मंजर जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये मंजर वो काला दिन था जब लोग इसके बारे में सोचते हैं तो उनकी आत्मा रूह कांप जाती है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।